नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और जो पाम का स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है, जो एक प्रकार से इमोशनल, सेंसिटिव नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इस कंडीशन को कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो इमोशनल, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स यहाँ पर व्यक्ति को देता है। यानी बहुत चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित और जल्दबाजी में काम करने की योग्यता आप जैसे जातकों में होती है, और शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, बचपन में स्टेज फियर होना या पब्लिक स्पीकिंग स्किल थोड़ी सी वीक होना, इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होना, खुद की कंपनी में ज़्यादा एंजॉय कर पाना और मनी मैनेजमेंट वीक होना, जिसके कारण पैसों पर नियंत्रण या लेन देन पर ज़्यादा जो है कंट्रोल नहीं कर पाना, और इसी कारण से अननेसेसरीली एक्सपेंसेस या ओवर एक्सपेंसेस को भी दर्शाता है। आप जैसे जातकों से बार्गनिंग है वो भी प्रॉपरली हो नहीं पाती। कोशिश करना चाहिए इस कंडीशन में पैसा अपने पास कम रखें या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, और एक समय पर एक ही काम करें ताकि हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी आ सके। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी कम है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग जब भी होती है तो ये व्यक्ति को आर्टिस्टिक क्वालिटी देती है, क्रिएटिविटी देती है और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन भी देती है। तो अपने मेहनत और पराक्रम से जीवन में निश्चित रूप से तरक्की कर पाते हैं, और अपना मेहनत बेकार नहीं जाता। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का यह निशानी हो जाता है, और अपने तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए लिटिल फिंगर को अगर छोड़ दिया जाए तो थर्ड फिंगर का झुकाव और फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, जो धार्मिक भी बनाती है और क्रिएटिव भी यहाँ पर बनाती है, और ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नेचर की निशानी हो जाती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं बहुत ही अच्छे खासे लेवल से अवेलेबल है, तो ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच की निशानी होती है, जिसके तहत हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप्ड है, लेकिन अपर पोजीशन में एक एक रेखा है। तो इस कंडीशन में आप का जो थॉट प्रोसेस है या फिर जो डिसीजंस टेकिंग स्किल है बहुत क्लियर कट है, लेकिन जब ऊपर में ऐसी ऐसी रेखाएं होती है तो डाउट्स बहुत ज़्यादा होने लगता है अपने ही डिसीजन में, तो प्रोमिनेंटली एक्शन या एक प्रकार से डिसीजंस नहीं ले पाते। तो इसीलिए यह कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी में काम नहीं होने के बात को दर्शाता है कि आप जैसे ज़्यादा तक डाउट ज़्यादा करते हैं, दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है डिसीजंस लेने में, तो इंडिपेंडेंटली प्रोमिनेंटली डिसीजंस नहीं ले पाते इस कंडीशन में। बाकी थॉट प्रोसेस सारी चीज़ें बहुत क्लियर होती है। फिंगर के नोट्स डेवलप हैं लेकिन इंटरनल मार्क्स वीक है, तो शारीरिक क्षमता कहीं ना कहीं इस कंडीशन में वीक होना शुरू होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता फिर कम होता है। कोशिश करना चाहिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम की, ताकि इंटरनल मार्क्स मजबूत हो सके, तो शरीर हष्ट पुष्ट एवं प्रबल यहाँ पर हो सके, तो हेल्थ के रिगार्डिंग किसी भी तरह का प्रॉब्लम फ्यूचर में आपको फेस ना करना पड़े। और जो थंब का साइज़ है वो शॉर्ट है पाम के कंपैरिजन में, तो ये एक प्रकार से क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स को इंडिकेट करता है, और बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन भी करते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट जो आपका फेलेंज है वो उभरा हुआ है बाहर की तरफ ज़्यादा, तो ये एक्टिव जोन में आ चुका है। तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं विल पावर, तो यानी आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज़्यादा ही प्रबल है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो यव का चिन्ह है, लेकिन कोई भी प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं है या यव नहीं बन रहा है, तो इस कंडीशन में कभी भी मनचाहा परिणाम समय पर नहीं मिलता, या अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना भी देखने को मिलती है, और कंसिस्टेंसी में काम नहीं होता है। तो इंटरनल कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को ये डिस्टर्ब यहाँ पर रखता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। आप लाइफ में कंफर्टेबल वर्क करना और कंफर्टेबल अर्निंग करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जब लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर हो तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है, तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में या लग्जरीज कंफर्ट्स को बढ़ाने के बारे में और ज़्यादा रईसी में लाइफ स्टाइल को लाने के विषय में सोचते हैं, और सिर्फ सोचते नहीं कर भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुक्र को बहुत अच्छा एक तो एरिया मिल पा रहा है, तो ये आपको कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और बहुत ज़्यादा ही कंफर्ट या लग्जरीज लाइफ देने वाला रहेगा।
इस कंडीशन में आप भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आएगी और एक रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी रहेगा। चंद्र जब डेवलप अच्छे खासे होते हैं तो बोलचाल की कला में ये माहिर व्यक्ति को धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। जैसे फिंगर यहाँ पर शॉर्ट है तो इमीडिएट किसी के सामने आप ओपन नहीं हो पाएंगे, इमीडिएट अपनी बात को प्रोमिनेंटली रख नहीं पाएंगे। लेकिन मून डेवलप्ड है तो बातों बातों में या व्यवहार जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे आप ओपन धीरे धीरे होते जाएंगे। इस कंडीशन में घूमना अथवा खान पान के शौकीन जो है देखने को मिलते हैं और यह फॉरेन लैंड से लाभ देती है, क्रिएटिव बनाती है, मदर सपोर्ट अटैचमेंट अच्छा देता है, पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में मेंटेन कहीं ना कहीं होता है क्योंकि कंफर्ट्स रहता है। अब क्या हो गया इसमें कि जो अपर जोन है वो हो गया वीक। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि अगर आप प्लानिंग के साथ में कोई भी काम करते हैं तो वो सफल नहीं होता या प्लानिंग एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। और जितने भी काम है वो सब आप इंस्पिरेशन या एज अ मोटिवेशन करते हुए दिखाई आपका जीवन में जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके जो अपर पोजीशन में जितने अमाउंट है वो सब वीक हो चुके हैं और ये जब भी वीक होता है तो ऑर्गेनाइज वे से वर्क होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपको अगर बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए तो अपना मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है, यानी मरकरी। और उसके लिए आप एम्प्लॉयज़ अच्छे हायर कर सकते हैं या पार्टनर रख सकते हैं जो प्रोमिनेंटली एक्टिविटीज़ प्रेफर कर सकें या हेल्प कर सकें। तो इसमें आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा एक्सपांशन देखने को मिलेगा, ग्रोथ हो पाएगी। यहाँ पर जब भी जुपिटर माउंट दबते हैं तो इस कंडीशन में सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख मिलने में थोड़ा देरी होता है और फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन पाया जाता है। लेकिन ये जुपिटर पे स्क्वायर का भी साइन है और इसके अलावा प्रोग्रेस लाइन की भी प्रोमिनेंटली अवेलेबिलिटी है। तो ये इंडिकेट करता है कि चाहे कितनी ही ख़राब से ख़राब कंडीशन हो लेकिन आपके जीवन में किसी भी तरह के रिसोर्सेज की कमी नहीं होने वाली है और कभी हुआ भी नहीं है। तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन बचपन से आपके पास रहा है क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन होता है स्क्वायर। और यह जुपिटर के ऊपर आया हुआ है यानी नॉलेज में कमी नहीं होती, सुख सुविधाओं में कमी नहीं होती। इस कंडीशन में सोसाइटी में स्टेटस अच्छा देखने को मिलता है, रेपुटेशन अच्छा होता है, नॉलेज का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा देखने को मिलता है। भले ही जुपिटर माउंट दबा है जिसके कारण दिखावटीपन आपके अंदर नहीं आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा पर। तो ये एक प्रोमिनेंट और बहुत ही पॉजिटिव साइन है मैरिड लाइफ को लेकर के भी या बच्चों को लेकर के भी। तो इस कंडीशन में ये जो पर्वत दबा हुआ है तो अपने रिजल्ट ये फिर कम देंगे, पूरे 100% नहीं लेकिन 60-70% आपको तब भी मिलेगा। और ये आपको एम्बिशियस बनाने वाली ही रेखा है जो प्योरली कनेक्ट हो रही है। तो जुपिटर अगर आपके और अच्छे होते हैं तो और ज़्यादा रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, नेम, फेम या सोसाइटी में ग्रेट लेवल का अथॉरिटी आप क्रिएट कर पाने में और अपने फैमिली लाइफ को भी फुल एंजॉय कर पाने में या सुख दे पाने में फिर सक्षम हो जाएंगे। इस कंडीशन में कन्फर्मली 36 के एज या इसके बाद से प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी बढ़ता है स्क्वायर के साइन में। तो वो चीज़ आपको निश्चित ही आने वाले 3-4 साल में देखने को मिल जाएगा। शनि की स्थिति में देखा जाए तो ज़्यादा कोई तकलीफ वैसे नहीं है। शनि पर आपका जो भाग्य रेखा पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ हम देखें तो मून लक लाइन से जब भी लक लाइन स्टार्ट होती है तो इस कंडीशन में कंफर्टेबल लक को ही दर्शाती है। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ इस कंडीशन में और इस कंडीशन में ये दोनों रेखाएं देती हैं या कोई ना कोई बिजनेस हैंडओवर होने के चांसेस हो जाते हैं। बचपन से ही मन का तकरीबन सारा ही काम होता है। तो यहाँ पर ये लक लाइन बहुत स्मूथली रन कर रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो पोजीशन में ये रन हो रहा है ये आपको हो रहा है 34 से लेकर के 43 के एज के मिड में। इस कंडीशन में आपको डबल लक का सपोर्ट मिल रहा है। तो यानी आपके काम में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है, एक्सपांशन होने वाली है और ये एक्सपांशन आपको 36 के आसपास में ही होगा, लेकिन लक 34 से बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और एक माइंड लाइन से भी रेखा निकली है जो प्रोफेशन या करियर में माइनर चेंजेस कराती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 40 के एज के आसपास में होगा। और इस प्रोग्रेस के बाद में जो अर्निंग कैपेबिलिटी और इन्हेंस होगी या इंक्रीज़ होगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि दोनों के दोनों जो भाग्य रेखा वो हृदय रेखा पे रुक गया, सैटर्न तक नहीं पहुंच पाया। इसका सीधा मतलब ये है कि आपका कोई भी काम पूर्णतः संपन्न नहीं होता है या किसी भी काम से पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिलता है। एन वक्त पर आकर के काम रुकना, बिगड़ना या मुंह के पास निवाला आते आते रहना, वो कॉम्बिनेशंस हैं। अब हार्ट लाइन पे जब भी किसी का लक रुकता है तो सीधा मतलब ये है कि इमोशनल डिसीजन ज़्यादा ले रहे हैं, इमोशनल रिएक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इमोशनल डिस्टर्ब हैं या इमोशंस ऑर्गेनाइज नहीं है या कंट्रोल में नहीं है या इमोशनली जो एक प्रकार से अपना लाइफ है उसको ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं। तो उसमें जो कर्म प्रधान जो भाग्य रेखा है
वो कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं हो पा रही है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि इमोशंस का जो वैल्यू है लाइफ में आपके, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रखा है और कर्म का कम हो रखा है। तो इसी कारण से सोचते बहुत अच्छा है, उसके रिगार्डिंग एक्शन भी बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन जो भी काम का शुरुआत हुआ उसका प्रॉपर एंडिंग इस कंडीशन में नहीं होता है। तो इसीलिए जीवन में अधिकतर काम आधे अधूरे रहते हैं। जो हमको योग का चिन्ह यहाँ पर भी दिखा कि ये डेवलप ही नहीं है थंब पे, तो इसमें भी यही बात है कि कंसिस्टेंटली वर्क होने में डिफ़िकल्टीज आती है। तो यहाँ पर अगर इसको ठीक करना हो तो इमोशंस को कंट्रोल रखना या इमोशन पूरे बाहर निकाल देना ज़रूरी है। लेकिन इमोशनल रिएक्ट, एक्शन, डिसीजंस लेना या सेंटिमेंटल रूप से एक्टिविटीज़ प्रेफर करना यहाँ पर आपको कम करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लक को बढ़ाएगी, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगा, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगा, पैसे में बढ़ोतरी होगा, और इन सभी चीज़ों से क्या मिलेगा आपको? सेटिस्फैक्शन, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस। तो इस विषय पे आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके भाग्य में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट अभी और आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस करियर में भी होगा, या मल्टी सिटीज़ का वर्क, या कह सकते हैं कि मल्टीपल अर्निंग सोर्स आपका देखने को डेफिनेटली मिलेगा मात्र 3 साल के अंदर में। जब भी सूर्य शनि की तरफ से इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो हार्ड वर्क के द्वारा लाइफ में सक्सेस मिलने के हाईली चांसेस होते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों को कभी खाली बैठना नहीं चाहिए। ये निशानी होता है कि जितना ज़्यादा टाल मटोल की आदत करेंगे या कॉन्फिडेंस कम रखेंगे या रिस्क नहीं लेंगे, उतना लाइफ में स्ट्रगल या स्ट्रेसेस बढ़ेगा। दूसरा, इधर पे रेक्टेंगल का साइन भी डेवलप्ड हो रहा है। ये बहुत अच्छा साइन होता है क्योंकि ये कंफर्म करता है कि आपका जीवन में जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ होगा, कभी कम नहीं होगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगा। मंगल से कनेक्शन है तो प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होती है, खासकर मेनली प्रॉपर्टी। और सूर्य का कनेक्शन है तो गुडविल जो है डेवलप होता है। दूसरा, जो सूर्य की रेखा है वो यहाँ पर स्ट्रांगली आगे गई है और इसमें से एक शाखा निकल के बुध की तरफ देख रही है। तो इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जो कंफर्म करता है कि आपकी रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी रहेगी, डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा, जीवन में संघर्ष जो भी रहेगा उससे अंततः सफलता ही मिलेगा, नाम सम्मान में कमी नहीं रहेगी, आलीशान घर का सुख भोग पाएंगे। और मरकरी की तरफ जा रहा है तो बिजनेस सेंस या लक को ये इंक्रीज़ ही करता है। तो ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो सूर्य पर्वत में दिक्कत क्या आ रही है कि ये पर्वत सिर्फ दबा हुआ है। तो इस कंडीशन में कॉन्फिडेंस में कमी, क्लैरिटी में कमी, डिसिप्लिन में कमी जो है देखने को मिलता है। बाकी ये रेखा अच्छी है, तो जब भी आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा नाम स्थापित करेंगे या प्रगति ही कर पाएंगे या सम्मानित व्यक्तित्व आपका देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। मरकरी फिंगर भले ही आपकी शॉर्ट रह गई हो, लेकिन माउंट बहुत अच्छा उभरा हुआ है। और जब दो रेखा यहाँ पर होती है तो ये बिजनेस लक के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप जैसे जातकों के पास जन्मजात कहीं ना कहीं लक इस विषय का देखने को मिलता है कि कैसे सिचुएशन को टैकल करना है, हैंडल करना है, कन्विंस कैसे लोगों को करना है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, अपने हमेशा नॉलेज को अपग्रेड या कहीं ना कहीं और ज़्यादा सुधारते हुए देखने को मिलते हैं। यही रीज़न भी है कि आपकी मरकरी लाइन भले ही रुक रही हो लेकिन डबल लक लाइन भी रन हो रही है, जो न्यू बिजनेस आइडियाज़ एंड इनोवेटिव आइडियाज़ को गवर्न करता है, डेवलप करता है। तो इससे इस तरीके का मरकरी माउंट डेफिनेटली लाइफ में बिजनेस में ग्रोथ इसलिए भी देता है क्योंकि कभी भी काम की, लोगों की या धन की, इन तीनों चीज़ों की कमी पड़ने नहीं देता ये। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है और ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा प्रगति के ऊपर ही लेकर के जाएगा। आपको अपने काम के विषय में और ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, यानी अपने सन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मरकरी का तो फुल सपोर्ट है ही, तो यानी मरकरी का सपोर्ट यानी इन्फॉर्मेशन अच्छा होना, नॉलेज अच्छा होना, नॉलेज का यूटिलाइजेशन अच्छा कर पाना, जो जुपिटर पे भी हमने देखा कि अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो साफ साफ दिख रहा है कि योग्यता में कहीं से कहीं तक कमी है ही नहीं। तो इसीलिए अर्निंग कैपेबिलिटी और आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है। इस कंडीशन में लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। और दो यूनियन लाइन लाइफ में 2 बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशंस को बिल्ड करती है। जो हेल्थ के बारे में कहा जा रहा था, तो ये देखिए यहाँ पर आइलैंड्स का साइन बनना शुरू हो रहा है। तो इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि ये नेगेटिव असर ही देगा, लेकिन ये जब भी बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि आप हेल्थ के विषय में कॉन्शियस रहिए। ज़्यादा ग्रांटेड चीज़ों को लेना ज़रूरी नहीं है, और ये इशू अगर आना भी होगा तो भी 48 वो उसके बाद में आएगा। लेकिन ये आए ही क्यों, इस बारे में हस्तरेखा कोशिश करती है। हृदय रेखा यहाँ पर क्या हुआ आपका कि सैटर्न पर आकर के रुकी
और इसमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांच निकल के जो है जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में गया, और एक ब्रांच डिक्लाइन हुआ और एक ब्रांच सीधे गया, उसमें भी हल्का सा बायफॉर्क हुआ। अब ये क्या इंडिकेट करता है? सैटर्न माउंट पर ही अधिकतर आपकी हार्टलैंड रुकी हुई है, तो ये यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, फ्रीडम लवर बनाएगी। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस शो करना, केयर शो करना पसंद नहीं करते, और आप जैसे जातक अपने काम से काम रखना, दूसरों के कामों में दखल अंदाजी नहीं देना, दूसरे के पर्सनल लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करना, अपने मोटिव या गोल को किसी भी हद तक जा कर के अचीव करना, और अर्निंग कैपेबिलिटी या फाइनेंस को बहुत हद तक सुधारना, ये अल्टीमेटम गोल लाइफ का रहता है। तो इस कंडीशन में बहुत जगह इमोशंस या केयर शो नहीं कर पाते, जहाँ करना जेन्युइनली चाहिए। अब एक शाखा इसमें से जो निकल के यहाँ पे चल गई, तो ये आपको इमोशनल तो बनाएगी, लेकिन अब इमोशंस को हाइड कर देगी। तो आप जैसे जातकों को बहुत कम ही लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, या फिर आप अपना बाहरी रुतबा बहुत कूल, काम और अच्छा जो है दिखाने वाले रहेंगे। तो इस कंडीशन में जो इमोशंस है वो फुली कंट्रोल्ड हो जाते हैं, लेकिन इमोशनल नेचर यह देता है। और इस कंडीशन में कभी भी अपने लाभ के चक्कर में दूसरों का नुकसान नहीं करते, क्योंकि जुपिटर का भी क्वालिटी आ जाता है, तो वो सात्विक फिर बनाने लगता है। तो ये जो है आपकी हार्ट लाइन का फॉर्मेशन है। जो माइंड लाइन है वो प्योर जुपिटर से कनेक्टेड है, तो ये बचपन से ही हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट एंड एम्बिशियस नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। तो कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर में जो जातक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनकी मस्तिष्क रेखा यही होती है। नॉलेज अच्छा होता है, हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान होता है, अपने ज्ञान का उपयोग भी अच्छा कर पाते हैं, और यह हमेशा जुनून ही देती है ये मस्तिष्क रेखा कि आप आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए, वर्क करिए, और अपने थॉट को चैलेंजेस जो है पोजीशन में डालिए, यानी और बड़े रिस्क या और बड़े एक्टिविटीज़ या जुनून के साथ वर्क करिए। यही रीज़न तो है कि थंब में आपका जो इच्छा शक्ति वो प्रबल रूप से डेवलप्ड है, यानी विल पावर का जोन जो है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि प्योर एक आइलैंड का साइन बन गया। आइलैंड बनना मस्तिष्क रेखा पे मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ और डिप्रेशन को दर्शाता है। तो अगर हम इसका जजमेंट लेंगे यहाँ पर, तो ये समय अभी का ही दिखा रहा है, यानी एक तो 28 का समय दिखा रहा है और एक 32 का समय दिखा रहा है। ये दोनों ही समय में तकलीफ रही, इन दोनों के बीच में भी तकलीफ रहे। अब ये आइलैंड के साइन क्या करते हैं कि मेंटल स्ट्रेस कैसे बढ़ाएंगे, आपको किसी न किसी बात में फंसा देंगे, स्टक कर देंगे या थॉट में। तो फिर प्लानिंग सफल नहीं होगा, डिसीजन सफल नहीं होगा, मन मुताबिक काम नहीं हो पाएगा, आगे लाइफ बढ़ नहीं पाएगा। तो उन्हीं सारी चीज़ों में दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, और बहुत लिमिटेड जो है जब रिसोर्सेज मिलते हैं, जब बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ओवर रिएक्ट करने लगते, तो भी आइलैंड का साइन बनता है। तो इसीलिए मेंटल स्ट्रेस वरीज से निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे आपकी उम्र 33-34 की हो गई है, तो अब ये आइलैंड तो डेफिनेटली क्लियर हो रहा है, और माइंड लाइन में भी चेंजेस हो रहा है। और माइंड लाइन में चेंजेस होते होते 37 और 8 का पीरियड आ जाएगा, और उस समय क्या रहेगा कि आप अपने काम को लेकर के बहुत सीरियस हो जाएंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और बहुत ग्रोथ करते हुए पाए जाएंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये माइंड लाइन और ये वाली जो माइंड लाइन, इन दोनों में बहुत गहरा अंतर है। पहले वाले मस्तिष्क रेखा बिखरी हुई है, जो कंसंट्रेशन इशू, फोकस इशू या अननेसेसरीली मेंटल स्ट्रेस वरीज देती है, और सेकंड माइंड लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट है, जो कि फोकस इंक्रीज करेगी, गोल ओरिएंटेड बनाएगी, डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होगा। यही रीज़न भी है कि इधर पर ट्रायंगल जैसे प्रोमिनेंट साइन आ रहे हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छा कराते हैं, या डिसीजंस से प्राउड होता है, या और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो ये कॉम्बिनेशन सब अच्छे हैं, और माइंड लाइन आपके पाम में मेन बात स्ट्रेट है, तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटीज़ नहीं देता। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, शॉर्टकट्स में भी काम निकलवाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये माइंड लाइन देता है। बट ये स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी की और इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करने की जो है निशानी होती है। लाइफ लाइन का फ्लो देखेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ से जब प्रोग्रेस लाइन निकली तो लाइफ लाइन और अच्छी हो गई, और प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है 22 से लेकर 23 के एज के मिड में। तो इस पीरियड में आपने कहीं ना कहीं रिस्क लिया, या फिर सारी जिम्मेदारियाँ लेना शुरू की, तो लाइफ लाइन अच्छी हो गई। और फिर यहाँ पर आकर के जो लक लाइन है, यही आपकी लाइफ लाइन की भूमिका आगे चल के निभाएगी, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस को हाईली इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो वरीज लाइन है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर जो है आपकी वरीज लाइन ज़्यादा एक्टिव हो रखी है। तो एक जो उम्र दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 27 से 29 के बीच में, और एक जो दिखाई दे रहा है वो 31 से 33 के बीच में। इन दोनों उम्र में मानसिक तनाव, बाधाएं, कष्ट या लॉसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और इसी समय पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम भी आपका एक्टिव हो रखा है। तो अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट इस तरह की रेखाएं देती हैं, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं।
आगे चल कर के आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, इसलिए आपकी सपोर्टिव लाइन कम हो गई है, लेकिन लाइफ लाइन बहुत स्ट्रांगली डेवलप हुआ है, तो लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो बहुत स्ट्रांगली लग्जरीज कंफर्ट या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका हाई होने वाला है। इंटरनल मार्स पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शारीरिक जो गठन है उसको भी कमज़ोर करता है। और आउटर मार्स तो ठीक है, जिसके कारण मेंटल स्ट्रेंथ आपका बढ़िया है। शुक्र अच्छा है, जिसके कारण रईसी रहेगी, लग्जरीज रहेगा, और प्लेजर की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जैसे सेक्सुअल प्लेजर हो गया या तमाम तरह के प्लेजर डिज़ायर या शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है, तो अपने शौक अरमान को पूर्ण इस कंडीशन में करते हुए पाए जाते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, तो अपॉर्चुनिटी लाइफ में अच्छी आती है और लाइफ स्टाइल बेटर होने की। आप जैसे ज़्यादा अपने लाइफ स्टाइल में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो लग्जरीज कंफर्ट्स को ही मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा खर्चे आपके रहेंगे। पर यह शुक्र और इस तरह का मरकरी कन्फर्म करता है कि जीवन में कभी भी सुख सुविधा, पैसे या कंफर्ट्स या तमाम तरह के प्लेजर के फुलफिलमेंट में या शौक को पूर्ण करने में आपके जीवन में कभी कमी नहीं आने वाली है। उम्र से आप कम भी दिखेंगे और अच्छा खासा ऑरा मेंटेन करेंगे, क्योंकि शुक्र अच्छा एरिया लेकर के बैठते हैं, तो हीलर बना देते हैं, तो बहुत अच्छा हील आप जैसे या तो खुद को कर पाते हैं। तो हेल्थ इशू अगर होता है तो रिकवर कर जाते हैं, इमोशनल डैमेज होता है तो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, लाइफ में किसी भी तरह का आपको लॉस होगा आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि शुक्र आपका अच्छा है। यूनिक चीज़ें ही पसंद आना, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी रहना, लव केयर, अफेक्शंस, तमाम तरह की चीज़ें बढ़िया रहना, फैमिली के रिगार्डिंग उतना स्ट्रगल स्ट्रेसेस नहीं होना, क्योंकि आड़ी रेखाएं भी कम हैं और जुपिटर भी अच्छा साइन लेकर के बैठे हुए, तो फैमिली से डिस्टेंस तो होता है, लेकिन ट्रबल या स्ट्रेसेस उतना नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। केतु का फॉर्मेशन बिल्कुल सामान्य है। मल्टीपल लाइन जब इधर होती है तो मल्टीपल ट्रैवलिंग्स होना या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना। और मनी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो वो फ़िलहाल डेवलप हो रही है, जिसके कारण ये प्योर मनी ट्रायंगल तो नहीं है, इसीलिए मनी लीकेज होना या अननेसेसरीली एक्सपेंसेस होना दिखाई ज़्यादा दे रहा है। और चंद्र अच्छा है तो लाइफ में पीस मेंटेन रहेगा और सकारात्मक सोच रवैये से और ज़्यादा प्रगति, उन्नति आपकी हो पाएगी। और लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइल्ड एंड इंडिपेंडेंट है, और राइट में भी था जो कि ज़िद्दी बनाता है, बचपन से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, अपने मन मुताबिक काम करते हैं, अपने ज़िद को पूरा करते हैं, किसी पर डिपेंडेंट होना या किसी के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चलना पसंद नहीं करते, और इस कंडीशन में हर चीज़ अपने मन मुताबिक या अपनी योग्यताओं के भरोसे करना पसंद करते हैं। तो दोनों हथेली में है, इसलिए ये ज़िद्दीपन ज़्यादा दे रहा है। और चंद्र की जब आड़ी रेखा इस तरीके से आती है तो किसी न किसी चीज़ के लत लगने की संभावनाएं होती है। हालांकि ये आपके राइट हैंड में नहीं है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मन जो है थोड़ा विचलित इस कंडीशन में पाया जाता है। सूर्य के ऊपर भी त्रिशूल का चिन्ह जब नीचे की तरफ होता है तो मल्टीटास्किंग नेचर होता है या हर तरीके का काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए राइट हैंड में जो फ्यूचर को डिनोट करता है उसमें बार बार आपकी लक लाइन में चेंजेस हो रहा है, जो मल्टीटास्किंग, मल्टीपल वर्क को प्रेफर करती है, दर्शाती है। सैटर्न पे ट्रायंगल का साइन मनी को लेकर के सिक्योरिटी देता है, कभी भी लाइफ में पैसों की या वर्कर्स की कमी नहीं पड़ती। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।